और उन्होंने जब इस चीज़ को देखा कि हमारा गांव डेवलप होने की कोशिश कर रहा है, मतलब एयरपोर्ट वहाँ पर बन रहा है, लेकिन जिस तरीके से हादसे होने लग रहे हैं, तो गांव वाले एक तांत्रिक के पास गए और तांत्रिक से जब बातचीत की तो उस तांत्रिक ने बताया कि जब तक यहाँ पर इस एयरपोर्ट पर किसी लड़का लड़की की बलि नहीं दी जाएगी, मतलब एक कपल को यहाँ पर कुर्बानी देनी पड़ेगी, उनकी बलि देनी पड़ेगी, उसके बाद ये एयरपोर्ट चालू हो पाएगा। ऐसा ही हुआ, कहते हैं गुप्त तरीके से एक कपल को वहाँ पर लाया गया और उस कपल की वहाँ पर बलि दी गई। अब कबीर ने जो चीज़ें मेरे को बताई वो काफ़ी हैरान करने वाली थी। कबीर ने बताया कि अक्षय भाई, जब आप उस एयरपोर्ट से निकलते हैं ना, तो आप डायरेक्टली गेट से मत निकलिएगा, एक दूसरा गेट है जो कि आपको दूसरी तरफ से बाहर निकालता है और वहाँ पर एक पीपल का पेड़ है। कहते हैं वो पीपल का पेड़ जो वहाँ पर है, वो पीपल का पेड़ उस बलि के बाद उस ज़मीन पर अचानक से उगने लगा और वही पीपल का पेड़ है जो इस पूरे एयरपोर्ट की और गाँव की रक्षा करता है। अब हम आते हैं उस मोंगल वाले जो हॉन्टेड ट्रैक है उसके बारे में। जब कबीर बड़े हुए और उन्होंने पता करना शुरू किया कि यार उस हॉन्टेड ट्रैक का इतिहास क्या है, तो उन्हें पता चलता है कि एक अफवाह वहाँ पर उड़ी हुई है कि रात के 12 बजे से लेकर सुबह 3-4 बजे तक वहाँ पर एक औरत घूमती है। वो औरत जो है वो राजस्थान से आई थी अपने पति के साथ, लेकिन उसके जो पति थे उसे छोड़कर वहाँ से चले गए थे। तो वो जो औरत थी वो ट्रेन के नीचे आ गई थी और उस औरत ने अपनी वहाँ पर जान दे दी थी। वही औरत थी जो कबीर से टकराई थी जब कबीर 14 साल के थे। लेकिन अगेन कबीर का ये मानना है कि कबीर अब तक शापित है, वो जो औरत की आत्मा है वो कबीर के साथ अभी तक चलती है। अब हम आते हैं उन एक्सपीरियंस की तरफ जो कबीर ने बताया कि जब ये 6 महीने के लिए वहाँ पर काम कर रहे थे तो इनके साथ क्या क्या हुआ। कबीर ने जब अपने होश संभाले तो उनके सामने ये क्वेश्चन उनके पापा ने रखा कि आगे जाके आप क्या करना चाहते हो, तो उन्होंने एविएशन की ज़िंदगी चुनी। उनको ये लगा कि यार मैं एयरपोर्ट पे काम करूँगा, मुझे बहुत पसंद है एयरलाइंस, इधर उधर एयरप्लेन जाते हैं मैं देखता हूँ। तो इन्होंने सबसे पहले एविएशन ज्वाइन किया, एक एकेडमी ज्वाइन करी, इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया, वहाँ से इन्होंने ट्रेनिंग ली और दिल्ली से इन्होंने ट्रेनिंग की थी। वहाँ पर फिर इन्होंने दिल्ली एयरपोर्ट पर काम किया, लेकिन उसके बाद ये फिर अलग अलग एयरपोर्ट पर पहुँचने लगे और फिर ये